किसान बता देगा, फिर इस चुनाव में बता देगा ना किसान। ये चुनाव आएगा इसमें बता। योगी जी को तो नहीं बता पाया किसान, अब बता देगा। वो किसान थे ही नहीं, सही किसान तो योगी मोदी के साथ चल रहा है। किसान वही थे जहां कांग्रेस की सरकार थे, कांग्रेस के लोग थे, वही वहां किसान बॉर्डर पे थे, न कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां के किसान तो नहीं आए। बिहार के किसान नहीं आए, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आए, झारखंड के किसान नहीं आए, बंगाल के किसान नहीं आए, पंजाब वाले लोग भरे हुए थे, तो वो लोग तो करेंगे ही। मोदी इतना ही जरूरी है जितने लोगों को साक्षरता, बैठकता, नौकरी, विवाद। आज देखिए ट्रेन की व्यवस्था, मैं ट्रेन से आज राजधानी से आया हूँ, जो राजधानी की मैंने व्यवस्था देखी, राजधानी की जो मैंने व्यवस्था देखी वो मैं विगत 15 सालों में नहीं देखा है। अभी बनारस हो गया है, वहाँ की काया कल्प हो गई। अभी 3 दिन पहले आया, पहले क्या था बनारस और अब क्या है बनारस। जितने भी कांग्रेस के साथ थे सारे करोड़पति जिन्होंने लूटा वही लोग बॉर्डर पर थे, नहीं कि कोई किसान था, नहीं कोई राजनेता था, उन लोग ही भरे पड़े थे। और किसान की बात करते हो तो मैं दिखाया हूँ, किसानों को अभी तक मैं 2000 दे रहा हूँ फ्री में, गरीब लोगों को अभी तक अनाज मोदी के नेतृत्व में मिल रही है। और कैसा देश का सत्ताधारी और कैसे प्रधानमंत्री 2024 में मोदी सरकार आएगी या नहीं? 24 में दावे के साथ कह रहा हूँ 400 पार और मोदी की सरकार, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। मैं लद्दाख से हूँ, चाइना बॉर्डर से हूँ। ये कांग्रेस बोलता है चाइना ने हमारा जमीन ले गया, वो 1970 में गांधी परिवार ने दे दिया गिफ्ट में, ठीक है। मोदी है तो मुमकिन। किसानों ने वो लगाया अपना कैंप लगाया दिल्ली में, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था पहले ये पूछो। सबसे पहले लंगर और पानी खाना किसने दिया? मैंने खुद देखा था टीवी पे। ये आपका जो कौन है इसका जो भी गया है राघव चड्ढा, कहते हैं हम क्या किसानों को भूखा। आम आदमी पार्टी का, ठीक है, वो उनके लिए पानी और उसका इंतजाम कर रहा था ताकि खालिस्तानी आ जाए और लाल किले पे तिरंगा झंडा फहरा दें। सारे जातियों की सरकार विपक्ष इंडिया नाम रख करके जो अपने खुद का उनका घर नहीं हो और वो नरेंद्र भाई मोदी को हराने चले हैं। वो प्रधानमंत्री जो देश में 9 सालों में इतना काम किया है, जो देश माने अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी, देश को उसको मजबूत किया है। हमारी जनसंख्या 2.81 दिखा रहे हैं, जबकि मेरी जनसंख्या वहाँ 5% खुद में हूँ, जो हमारे यहाँ आई नहीं जाती है जनगणना। जाती है जनगणना हो कैसे गया? जातीय जनगणना का फंड भी खा गई सरकार, खा गई, सारी कागज पर लिप दिया लालू यादव के दबाव में, उनको 14 दिखा दी और मुस्लिम लोग को अल्पसंख्यक में 17% दिखा दिए। हम लोग ब्राह्मण भूमिया राजपूत मर रहे हैं। मैंने 90 के दशक लालू यादव का देखा है, 6 बजे के बाद स्टेशन से घर नहीं जाते थे, वो दशक फिर से वही करेंगे। देखो डेली अपहरण, डेली लूट, डेली हत्या हो रही है बिहार में। पूरे कोरोना काल में सारे नेता लुक गए, लेकिन हमारे मोदी जी ने सब गरीब को खाना दिया, अनाज दिया, दवाई दिया और लोगों को वैक्सीन दे करके पूरे देश को बचाया। ईडी सीबीआई से डर गए मोदी जी, क्या लग रहा है डर गए कि नहीं मोदी जी? पूर्णतः डरे पड़े हैं। डर गए? हाँ, पूर्ण प्रयोग कर रहे हैं इनका। लेकिन वो कह रहे हैं हम तो भ्रष्टाचार में मार कर रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी सबको जेल में पहुंचा देंगे। नहीं, वो भ्रष्टाचारियों को नहीं, अपने विरोधियों को जेल पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह बंद हो गए, सत्येंद्र जैन बंद हो गए, मनीष सिसोदिया बंद हो गए, बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? अगर इनका दल ज्वाइन कर लें तो आज ही बाहर आ जाएंगे। कौन आएगा 2024 में? राहुल की सरकार आएगी। राहुल की? हाँ। क्या अच्छा कर रहे हैं राहुल गांधी? बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या बताएंगे कुछ? पता नहीं है लेकिन अच्छा करेंगे। अरे ऐसा क्या होता है पता नहीं है? अरे एक बार मौका तो दो, फिर आके बता देंगे ना। ये पैदा हुए ना, इनको यही नहीं पता बाप कौन है इनका, अरे बाप है ना? अरे फिर ये तो बताओ क्या है क्या नहीं है, तो बताओ। राहुल का पता ही नहीं तुम्हें। हमारे में आई नहीं उसकी सरकार, तुम कैसे बता देंगे? आएगी तो बता देंगे, क्या है? आएगी तो बता देंगे। तुम तुम्हारे में क्या नहीं आया? अरे कुछ ना आया, आन तो दो एक बार। तुम्हें अरे कुछ ना मिला यहाँ पे। कौन सी क्लास में पढ़े? कौन सी क्लास? 12वीं कर रखी है। क्या नाम है? वाजिद। वाजिद जी, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी में काबिलियत दिख रही है? क्या काबिलियत है, क्या कर सकते हैं अच्छा देश के लिए? देखेंगे 2024 के बाद जब आ जाएगी काबिलियत। जीतेंगे जब देखेंगे। जीतेंगे तब देखेंगे, अभी पहले से काबिलियत नहीं। इसमें काबिलियत नहीं है ना, मोदी में काबिलियत नहीं है। मोदी में काबिलियत नहीं। मोदी जी डर गए हैं विपक्ष से, जो सारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, ईडी सीबीआई पीछे छोड़ रहे हैं। मोदी जी विपक्ष से डरे या ना डरे, विपक्षी तो अलग बात है, मत पब्लिक से डर गए, जनता से डर गए। जनता से कैसे डर गए? किसानों का आंदोलन आपने देखा होगा, किसान कितना रोड पे मर गया। कितने मर गए, कितने मर गए? डाटा है कागज में? टाटा है, मुंबई बोलते रहते हैं। 13 महीना
13 महीना सर्दियों में भी रोड पे पड़े रहे। क्या बोलेंगे? मैं ये बोल रही हूँ, कह रहे किसानों को वो हो रहा है, उन्होंने किसानों ने वो लगाया अपना कैंप लगाया दिल्ली में, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? पहले ये पूछो। सबसे पहले लंगर और पानी खाना किसने दिया? मैंने खुद देखा था टीवी पे। ये आपका जो कौन है इसका जो भी गया है, राघव चड्ढा, कहते हैं हम क्या किसानों को भूखा? आम आदमी पार्टी का, ठीक है, वो उनके लिए पानी और उसका इंतजाम कर रहा था ताकि खालिस्तानी आ जाए और लाल किले पे तिरंगा झंडा फहरा दें। क्या कहेंगे? कोई भी सरकार होगी, जब पब्लिक होगी तो पब्लिक की सेफ्टी तो करेगा ही, जो राजा होएगा वहाँ का। तो उन्होंने क्या बुरा कर दिया? हम भी पत्रकार हैं, हम भी किसान आंदोलन में गए थे, वहाँ लाठियाँ बरसों लेके पत्रकारों पे, पुलिस वालों पे हमले हो रहे थे। वो कौन सा किसान आंदोलन था जो उग्र हो रहा था, जिसने तिरंगा झंडा हटा दिया लाल किले से? वो कौन सा संगठन था? क्या किसान अपने तिरंगे का अपमान करता है कभी? अब अच्छा जी, तुम्हारी बात को तुम काट रहे हो, हमारी बात को अब हम तो आपकी बात रखवा रहे हैं, काटनी रखवा नहीं रहे। किसान बता देगा, फिर इस चुनाव में बता देगा ना किसान। ये चुनाव आएगा, इसमें बताएगा। योगी जी को तो नहीं बता पाया किसान, अब बता देगा। तो वो किसान थे ही नहीं। सही किसान तो योगी मोदी के साथ चल रहा है। वो एटीएम था, वो एटीएम का जो झगड़ा पहले चल गया था। जब इन्होंने कहा किसानों ने, जब मेरे जो किसान वही थे जहां कांग्रेस की सरकार थे, कांग्रेस के लोग थे, वही वहां किसान बॉर्डर पे थे, न कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहां के किसान तो नहीं आए। बिहार के किसान नहीं आए, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आए, झारखंड के किसान नहीं आए, बंगाल के किसान नहीं आए, पंजाब वाले लोग भरे हुए थे, तो वो लोग तो करे नहीं। वो तो क्या पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में अब क्या हो रहा है? अब कौन सा नशा कम हो गया? रो रहे हैं आम आदमी पार्टी को वोट देने के बाद। क्या हो रहे हैं? आम आदमी पार्टी को वोट देने के बाद रो रहे हैं वहाँ के युवा। हाँ तो बदलाव तो है। किसानियों का झंडा बुलंद हो रहा है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में। रोक नहीं रही, रोक नहीं रहा। कौन रोक रहा है? भगवान सिंह। हाँ वो क्या भगवान सिंह रोकेंगे? वो तो खुद नशे में रहते हैं, वो खुद नशे के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या बोलेंगे? अब हम बताते हैं, जब ये बात कहा, वहाँ के लोग जिस तरह से बात करते हैं देश में, आप देश हित के लिए अगर काम करते तो क्यों डेली उंगली उठ रही है भगवंत मान पे? डेली उंगली उठा रहे हैं लोग, डेली बोल रहे हैं। अगर अब तो केजरीवाल ही डेली उनको बोल रहे हैं, जो उनके सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है केजरीवाल साहब, वो भगवंत मान पर डेली क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसी सरकार कहाँ चलने वाली है? मैं बता रहा हूँ कि अगर वो देश में मोदी इतना ही जरूरी है जितने लोगों को साक्षरता, बैठकता, नौकरी, विवाद। आज देखिए ट्रेन की व्यवस्था, मैं ट्रेन से आज राजधानी से आया हूँ, जो राजधानी की मैंने व्यवस्था देखी, राजधानी की जो मैंने व्यवस्था देखी, वो मैं विगत 15 सालों में नहीं देखा है। अच्छा भाई, ट्रेनों की हालत नहीं सुधरी है, वंदे भारत नहीं देगी आप। कितनी ट्रेन का आप फिर घूमते नहीं ट्रेनों में, घूम के ट्रेनों में घूम रहे हो ट्रेन में घूमता हूँ। हालत नहीं सुधरी। क्या सुन है यार? साफ सफाई दिख रही है, टॉयलेट साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डिब्बे साफ दिख रहे हैं। बंद कर गए, इन्हें पूछो क्या कहेंगे? मोदी ने कुछ काम नहीं किया इनके अनुसार। अभी बनारस हो गया है, वहाँ की कायाकल्प हो गई। अभी 3 दिन पहले आया, पहले क्या था बनारस और अब क्या है बनारस? देखो बनारस का पूरा कायाकल्प हो गया। इसमें घाट के तरफ चले जाओ, 80 घाट से लेकर के दशानंद घाट तक, 80 घाट से दशानंद घाट से लेकर के, और जहां तक कि भारत के एक अच्छी संस्थान है BHU संस्थान, जिसको बोलते हैं विश्व हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी जाके आप देखो क्या मोदी जी ने बनारस के लिए किया है, क्या देश के लिए किया है। क्या बोलेगी? कह रहे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। भाई देखो, पहले बम फटते थे, कर्फ्यू लगा रहता था, दंगे होते थे, आज कुछ नहीं हो रहा। सबसे बढ़िया तो यही है। बताओ कितने बम फूट रहे हैं? अरे बम फूट गए यार, कितने मर गए हमारे? अरे 10 साल में कितने जान मरे हमारे? कितने एकदम ही कितने जान मरे? आप कहते हो किसान मर गए, किसान मर गए। किसान मोर्चा ने अभी तक डाटा शो क्यों नहीं किया कितने किसान मरे? बस मौखिक रूप से कह दोगे कितने मरे हैं? आपके पास डाटा है कितने मरे, कितने किसान मरे, कितने किसान मरे? दिखाओ ना कागज में। आज तक किसान मोर्चा किसानों की पुष्टि नहीं कर पाया कितने किसान मरे। कहाँ से करेगा? आप आम की बात करें तो ठीक है। हाँ तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ जो ये किसान की बात कर रहे हैं, जब पूरे कोरोना काल में, पहले मेरा बात सुन ले, पूरा बात सुने, जब किसान लोग जब बोल रहे थे किसी किसान के पास कुछ नहीं थी, तब मोदी जी कोरोना काल में सभी किसानों को 2-2 हजार रुपया देने का कष्ट किया, और ऐसे
लोग आज भी 2000 रुपया मोदी का ले रहे हैं और किस बात की कहते हैं कि किसान की हत्या। जी, क्या बोलेंगे? मैं इतना ही बोलूंगा, ये सारे गद्दार है। ये कहाँ गया वो? क्या हो गया? 2-2.5 किलो चावल लेके ये बिक जाते हैं, ठीक है। किसानों को सपोर्ट कौन कर रहा था? मियां खलीफा, एंटी नेशनल जो भी थे, ठीक है ना, चाहे वो टुकड़े गैंड हो, कुछ भी हो। किसान आंदोलन में क्या हुआ? हत्या हुई, बलात्कार हुआ। काहे का किसान है वो? काहे का किसान है वो? किसानों की रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, हम भी किसान फैमिली से हैं, ये भी हैं, सारे होंगे। तो आपको क्या लगता है, आप किसान फैमिली से, उस किसान आंदोलन में कितने वास्तविक किसान थे? कोई वास्तविक नहीं थे, सारे वो सारे नेता थे, मतलब पूनम पंडित, टिकैत और जितने भी कांग्रेस के साथ थे, सारे करोड़पतियों जिन्होंने लूटा, वही लोग बॉर्डर पर थे। नहीं कि कोई किसान था, नहीं कोई राजनेता था, उन लोग ही भरे पड़े थे। और किसान की बात करते हो तो मैं दिखाया हूँ, किसानों को अभी तक मैं 2000 दे रहा हूँ फ्री में, गरीब लोगों को अभी तक अनाज मोदी के नेतृत्व में मिल रही है। और कैसा देश का सत्ताधारी और कैसे प्रधानमंत्री 2024 में मोदी सरकार आएगी या नहीं? मैं 24 में दावे के साथ कह रहा हूँ 400 पार और मोदी की सरकार। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। क्या कहेंगे? मोदी जिंदाबाद हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। मैं लद्दाख से हूँ, चाइना बॉर्डर से हूँ। ये कांग्रेस बोलता है चाइना ने हमारा जमीन ले गया, वो 1970 में गांधी परिवार ने दे दिया गिफ्ट में, ठीक है। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इतनी पार्टियां टक्कर दे रही है मोदी जी को और कह रही है इस बार हम पटाखे दे देंगे, नहीं होगा। मोदी जी आएंगे। बिहार की 40 सीट है और 40 के 40 सीट मोदी जी को देने का काम करूंगा। और फिर से 25 में मोदी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और बहुत बड़े सत्ताओं में मोदी की सरकार बनेगी। इससे बेहतर सरकार कोई नहीं होती।